गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम 13 चैप्टर हिमालय पुत्री बछेंद्री पाल पढ़ेंगे, यानी कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल के बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट करें। संस्कृत साहित्ये MA BEd कृतवती बछेंद्री पालः विश्वस्य उन्नते एवरेस्ट शिखरे विजय पताकां स्थापितवती। संस्कृत साहित्य में MA BEd कृतवती करने वाली बछेंद्री पाल विश्वस्य उन्नते एवरेस्ट शिखरे, विश्व के सबसे ऊंचे एवरेस्ट शिखर पर विजय पताकां स्थापितवती, विजय पताका को स्थापित किया। यानी बछेंद्री पाल के बारे में बताया गया है कि उन्होंने संस्कृत साहित्य में MA BEd किया था और वह विश्व के सबसे ऊंचे एवरेस्ट शिखर पर अपनी विजय पताका को फहराया था। उत्तराखंडस्य उत्तरकाशी जनपदे, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में 24 मई 1954 तमे वर्षे बछेंद्र्याः जन्म अभवत्। बछेंद्री का जन्म बताया गया है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में 24 मई 1954 में बछेंद्री का जन्म हुआ था। तदा तस्याः सामान्य परिवारे विद्यालयस्य शुल्कं दातुम् अपि असमर्थता आसीत्। तदा यानी तब, तस्याः उसका, सामान्य परिवारे उसके सामान्य परिवार में, विद्यालयस्य शुल्कं दातु विद्यालय का शुल्क देने के लिए, शुल्क यानी फीस देने के लिए भी असमर्थता आसीत्, असमर्थता थी। यानी कि उनमें अभी वो फीस नहीं जमा कर पा रहे थे क्योंकि वे सामान्य परिवार से थे। भिन्न स्वभावा बछेंद्री बाल्यकालात् एव महतः स्वप्नान् पश्यति स्म। भिन्न स्वभाव यानी अलग स्वभाव वाली बछेंद्री बाल्यकालात् एव बचपन से ही महतः स्वप्नान् बड़े बड़े सपने पश्यति स्म यानी देखती थी। अलग स्वभाव वाली बछेंद्री बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखती थी। स्वग्रामस्य ऊपरी उड्डीयमानानि विमानानि दृष्ट्वा, स्वग्रामस्य ऊपरी अपने गांव के ऊपर से उड्डीयमानानि उड़ते हुए, विमानानि दृष्ट्वा विमान यानी एरोप्लेन को देखकर, सा चिंतयति स्म वह सोचती थी, अहम अपि एकवारं विमाने उपवेक्ष्यामि, मैं भी एक बार विमान में बैठूंगी। मम समीपे अपि कारयानं भविष्यति, मेरे पास भी कार होगी। परिवारे केवलं बालकानां शिक्षायाः विकासाय चैव चिंतनं भवति। परिवारे परिवार में केवल बालकों की शिक्षायाः शिक्षा के विकासाय विकास के लिए चिंतनं भवति चिंतन होता है। परिवार में केवल बालकों की पढ़ाई के बारे में ही और उनके विकास के बारे में ही विचार होता था। इत्यस्य दुःखम आसीत् तस्या, यह उसके दुख का कारण था। आर्थिक अभावात् पिता नवम कक्षायाः अनंतरम, आर्थिक अभाव के कारण पिता ने 9वीं कक्षा के बाद पठनस्य विरोधम कृतवान्, उसकी पढ़ाई का विरोध किया। किंतु यदि मनसि विश्वासः अस्ति, लेकिन अगर मन में विश्वास है, तर्हि किम कर्तुम न शक्युयुः बालिकाः, तो बालिकाएं क्या नहीं कर सकती। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, सा सीवन कार्यम करोति स्म, उसने सिलाई का कार्य शुरू किया। तस्मात् विद्यालय शुल्कम पुस्तकानां व्ययः च भवति स्म, जिससे सिलाई कार्य से उसके विद्यालय का शुल्क और पुस्तकों का व्यय होता था। व्यय यानी खर्च होता था। अवकाश समय, छुट्टी के समय, सा सह बांधवै सह, वह अपने भाइयों के साथ अति उन्नतेषु पर्वत शिखरेषु, ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों पर आरोहणम करोति स्म, चढ़ाई करती थी। कदापि श्रांता न भवति स्म, कभी भी श्रांता यानी थकती नहीं थी। हिमालयं प्रति आकर्षणात् सा नेहरू पर्वतारोहणे संस्थाने प्रवेशं प्राप्तवती। हिमालय के प्रति आकर्षण से उसने
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रवेश प्राप्त किया। ये एक एकेडमी का नाम है, तो उसने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रवेश प्राप्त किया। तत्र सा उत्तम प्रदर्शनेन ए स्तरम प्राप्तवती। उसने वहाँ अपने उत्तम प्रदर्शन के कारण ए ग्रेड को प्राप्त किया। अनंतरम सा भारतीय पर्वतारोहण संस्थानात् एवरेस्ट अभियानाय आमंत्रणम प्राप्तवती। उसके बाद उसने भारतीय पर्वतारोहण संस्थान से एवरेस्ट अभियान के लिए आमंत्रण प्राप्त किया, यानी उसे आमंत्रण मिला भारतीय पर्वतारोहण संस्थान से एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। मार्च मासस्य सप्तमे दिनांके, मार्च महीने की 7 तारीख को अभियानस्य दलः, अभियान का दल, जो चढ़ाई एवरेस्ट पर चढ़ने का जो दल था, ग्रुप था, वह देहलीतः काठमांडू प्राप्तवान, दिल्ली से काठमांडू पहुंचा। ततः आरोहणस्य आरंभः अभवत्, वहीं से चढ़ाई शुरू हुई। 500 मीटरतः 600 मीटर पर्यंतम, 500 मीटर से 600 मीटर तक आरोहणम नित्यम भवति स्म, चढ़ाई रोज होती थी। आरोहणम यानी चढ़ाई रोज होती थी। एक बारम हिमस्य झंझावातात, एक बार हिमस्य झंझावात यानी बर्फीले झंझावात यानी तूफान के कारण से पटवासह यानी जो टेंट लगे हुए थे वे नष्ट हो गए। तस्या शरीरे अस्थि भंगः जात, उसका शरीर के अस्थि भंग हो गए यानी हड्डी टूट गई। परंतु कृत संकल्पा सा पराजयम न स्वीकृतवती, लेकिन दृढ़ संकल्प वाली ने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की। प्रकृति प्रत्येक स्वरूपे तस्या स्नेह आसीत्, प्रकृति के प्रत्येक स्वरूप में उसका स्नेह था। अंत में 1984 तमे वर्षे मई मासस्य 23 तमे दिनांके 1 सा स्वस्वप्नम स्वलक्ष्यम च प्राप्तवती। और अंत में 1984 को मई महीने की 23 तारीख को 1 बजे उसने अपने स्वप्नम यानी सपने को और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। सर्वे अति प्रसन्नः, सभी बहुत खुश थे। सा विश्वस्य अति उन्नतस्य एवरेस्ट शिखरस्य आरोहण करती अभवत, वह विश्व के अति उन्नत एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली बनी। तत्र सा एवरेस्ट पर्वतम नमस्कारम कृतवती, वहाँ उसने एवरेस्ट पर्वत को नमस्कार किया। जैसे ही वह वहाँ पहुँची उसने नमस्कार किया। पश्चात यानी बाद में स्वकोशात, अपने कोश से यानी अपना जो सामान था वहाँ से दुर्गायाः प्रतिमाम, एक दुर्गा की मूर्ति को, और हनुमान चालीसा पुस्तकम च, और हनुमान चालीसा की पुस्तक को निष्कास्य निकालकर गर्तम कृत्वा, गर्तम यानी एक खड्डा करके स्थापितवती, वहाँ रख दिया। जैसे ही वह वहाँ पहुँची एवरेस्ट पर, उसने सबसे पहले नमस्कार किया एवरेस्ट पर्वत को, और उसके बाद अपने थैले में से दुर्गा की प्रतिमा और हनुमान चालीसा की पुस्तक को निकालकर एक खड्डा करके उसमें डाल दिया। तदनु भारतस्य त्रिवर्णयुक्तम ध्वजम आरोपितवती, और उसके बाद 3 रंग के ध्वज को यानी तिरंगे को वहाँ पर आरोपित किया। यदा सा स्वगृहम आगतवती, जब वह घर पहुँची, तदा स्वग्रामे उत्सवस्य वातावरणम आसीत्, तब उसके गांव में उत्सव का वातावरण था। माता पितरो नेत्रयो अश्रूणि आसीत्, माता पितरों यानी माता और पिता के नेत्रयो आँखों में अश्रूणि आसन, आंसू थे। अद्य नकुरी ग्रामस्य एषा पुत्री भारत पुत्री हिमालय पुत्री च अभवत, अद्य यानी आज नकुरी ग्रामस्य, नकुरी गांव की यह पुत्री भारत पुत्री और हिमालय पुत्री हुई, यानी इस नाम से उसे जाना जाता है, हिमालय पुत्री के नाम से जाना जाता है। तस्या कार्येण अनेका बालिकाः युवत्यः प्रेरणा प्राप्तवत्य, उसके कार्य से अनेक बालिकाओं ने और युवतियों ने प्रेरणा प्राप्त की। धन्याः भारतीयाः महिलाः, ऐसी भारतीय महिलाएं धन्य हैं। तो बेटा ये हमने बछेंद्री पाल के बारे में बताया कि उसने कैसे संघर्ष करके
और एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली सबसे पहली महिला बनी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।